Assalamualaikum students, welcome back to my channel. So today we are going to learn only the basic concepts of dentition. So here you can see that I have a model of permanent dentition in my hand. So first of all, let's start with the basic that there are two types of teeth in our permanent dentition, the anterior teeth and the posterior teeth. The anterior teeth consist of the canines and incisors, and the posterior teeth consist of premolars and molar. Here you can see the anterior, the incisors and the canine, and the posterior teeth are the premolar and molars. So let's talk about the sides of these teeth. ये वाली जो साइड्स आपको दिख रही हैं, ये वाली हमारे पास, इनको क्लोज के साइड में क्या होगा, हमारे पास लिप्स, इसके आउटसाइड लिप्स होंगे, तो इन सारी साइड्स को हम क्या कहते हैं, लेबियल साइड कहते हैं। यानी एंटीरियर पोस्टीरियर की ये वाली जो साइड्स हैं जिनको बाहर लिप्स से क्लोज किया होगा, इन साइड को हम क्या कहते हैं, लेबियल साइड कहते हैं। ओके, और इनकी जो ये अंदर वाली साइड्स हैं, इन साइड्स को हम क्या कहते हैं, लिंगुअल साइड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टंग होती है, तो ये जो अंदर वाली साइड है, दिस इज़ कॉल्ड द लिंगुअल साइड। और जो हमारे पास मैक्सिलरी टीथ है, इनकी ये अंदर वाली साइड, यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि क्या होता है, पैलेट होता है, तो इनको हम पैलेटल साइड्स कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम इनको लिंगुअल साइड भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली लिंगुअल साइड, लेकिन इसको हम लिंगुअल साइड भी कहते हैं और इसको हम पैलेटल साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ होते हैं, इनकी ये तो लेबियल होती है और अंदर वाली लिंगुअल होती है। ठीक है, ये तो इनमें कॉमन है, लेकिन जो इनके ऊपर वाली साइड्स हैं, ये साइड जो आपको दिख रही है इस वक्त, ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास पैलेटल या लिंगुअल। अब हम सामने वाली साइड पे आ जाते हैं जो हमें ऊपर से नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर की डिफरेंट होती है। एंटीरियर टीथ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, केनाइन, सॉरी इंसाइजर्स एंड केनाइन, एंड पोस्टीरियर में आ रहे हैं हमारे पास प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंटीरियर टीथ है, इनकी ऊपर वाली साइड क्या कहलाती है, हमारे पास इंसाइजल। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंसाइजल, और इनकी ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं ऑक्लूजल सरफेस। तो इंसाइजल सरफेस और ऑक्लूजल सरफेस, कैनाइन के ऊपर वाली सरफेस को भी हम क्या कहते हैं, इंसाइजल सरफेस ही कहेंगे, और इनके ऊपर वाली सरफेसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्लूजल सरफेस। सेम एज इन मैंडिबुलर टीथ, incisal surfaces and occlusal surfaces, labial surfaces, lingual surfaces, lingual surfaces, and also called palatal surfaces. So as you consider a single tooth, I'm sorry कि ये थोड़ा गंदा है क्योंकि इसमें मेरे लैंडमार्क्स जो है वो मार्क किए हुए हैं। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके पास जल्द आ जाएगी। एंड सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए वॉइस जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो अगर हम देखें, ये हमारे पास कौन सा तोता है, ये हमारे पास है प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर, दिस फर्स्ट प्रीमोलर। ओके, तो अगर हम एक सिंगल, वैसे ये भूल जाएगा अभी कौन सा तोता है, बस ये देखें कि अगर हम एक डेंटिशन से एक सिंगल टूथ निकालें तो इसमें हमारे पास कितनी सरफेस होंगी, 1 सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस एंड सिक्स सरफेस, जहाँ पे हमारे पास रूट आ जाती है। ओके, तो हमने कितनी सरफेसेस के नाम पढ़े, फर्स्ट सरफेस जो हमारे पास लेबियल सरफेस है, जो सेकंड सरफेस जो हमारे पास कौन सी सरफेस है, लिंगुअल सरफेस है, एंड थर्ड सरफेस जो हमारे पास ये तो ऑक्लूजल होगी पोस्टीरियर के केसेस में, इंसाइजल होगी एंटीरियर के केसेस में, एंड ये फोर्थ सरफेस हमारे पास क्या है, रूट होती है। तो बाकी की दो सरफेसेस है, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी ये वाली सरफेसेस आपस में कांटेक्ट पे होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये वाली जो सरफेसेस हैं ये एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं, तो इसके नाम जो है ना वो हम इन्हें सिंथ में रखते हैं। क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी जो है हमारे पास, ठीक है, उसको हम मिड लाइन में डिवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द मिड लाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी की जो भी चीज़ इस मिड लाइन से करीब होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीजियल, और जो भी चीज़ इस मिड लाइन से दूर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेंटिशन का मॉडल है, इसका मिड लाइन ये है,
जहाँ पे मैंने सब पेंसिल पॉइंट आउट की हुई है, ये इसका मिड लाइन है। तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टीथ की सरफेस इस मिड लाइन से करीब होगी उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, मेजियल सरफेस। और जो भी इस मिड लाइन से दूर जा रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल सरफेस। जैसे देखिए सेंट्रल इंसाइजर कि ये वाली सरफेस हमारे पास मिड लाइन से करीब है, तो सेंट्रल इंसाइजर की ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, मेजियल सरफेस। और ये वाली सरफेस जो मिड लाइन से दूर जा रही है इसको हम क्या कहलाएंगे, डिस्टल सरफेस। अब लेटरल इंसाइजर पे आ जाए, तो लेटरल इंसाइजर की ये वाली सरफेस क्या है, मिड लाइन से करीब है, ये है ना मिड लाइन। तो लेटरल इंसाइजर की ये वाली सरफेस है, मिड लाइन से करीब है, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, मेजल सरफेस। और इसकी ये वाली सरफेस क्या है, मिड लाइन से दूर जा रही है, तो ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, डिस्टल सरफेस। इसी तरह कैनाइन में आ जाए, कैनाइन की ये वाली सरफेस हमारे पास मिड लाइन से करीब है, तो इसको क्या कहेंगे, मेजल सरफेस। और ये वाली सरफेस क्या है, मिड लाइन से दूर जा रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, डिस्टल सरफेस। तो बहरहाल हर टीथ के पास एक मेजल सरफेस होता है और एक डिस्टल सरफेस होता है। यानी अगर ये इंडिविजुअल मॉडल है तो इसका, यानी अगर ये ऐसे लगा हुआ होगा तो ये वाला सरफेस जो है इसकी मिड लाइन से करीब होगी, तो ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, मेजियल। एंड ये वाली जो है इसकी मिड लाइन से दूर जा रही होगी, तो ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, डिस्टल सरफेस। तो हर टीथ के पास इंडिविजुअली एक मेजियल सरफेस है और एक डिस्टल सरफेस है, और हर एक मेजियल और एक डिस्टल मिलकर टीथ के बीच में कांटेक्ट बनाते हैं। सही है, एक टूथ की मेजियल साइड और एक की डिस्टल साइड मिल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं टीथ का। ये आगे का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारी इस डेंटिशन में वाहिद सेंट्रल इंसाइजर ऐसे टीथ हैं कि जिनके दोनों मेजियल साइड इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाती हैं। इसके अलावा आप देख लें बाकी और कोई भी टीथ ऐसा नहीं है। हर टीथ का एक मेजियल होगा तो दूसरे का डिस्टल होगा। जैसे इसका डिस्टल है तो इसका मेजियल होगा, है ना। यहाँ पे इसका डिस्टल है तो इसका मेजियल होगा। तो हर टीथ का एक मेजियल और एक डिस्टल मिलके कांटेक्ट बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेंट्रल इंसाइजर ऊपर के भी और नीचे के भी दोनों के वाहिद ऐसे हैं जो दोनों मेजियल मिलकर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सही हो गई ये बात। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ, आखिरी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी टीथ हैं हर किसी ना किसी का डिस्टल और मेजियल जो है आपस में कांटेक्ट है, लेकिन सिर्फ वाहिद जो थर्ड मोलर है हमारे पास वो एक ऐसा टूथ है कि जिसका डिस्टल सरफेस किसी टीथ से कांटेक्ट में नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिस्टल जो हमारे पास सरफेस है वो किसी दूसरे टीथ से कांटेक्ट में नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डेंटिशन का आखिरी टीथ है, लास्ट टीथ है, इसलिए ये वाला टीथ हमारे पास डिस्टली किसी से कांटेक्ट में नहीं होता। बाकी सारे टीथ या तो मेजियली या डिस्टली किसी न किसी से कांटेक्ट में हैं, लेकिन थर्ड मोलर जिसको हम विजडन टूथ भी कह सकते हैं वो डिस्टली किसी से कांटेक्ट में नहीं है। मेजियली इसका कांटेक्ट है किससे, सेकेंड मोलर से, लेकिन डिस्टली ये बिल्कुल फ्री है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेंटिशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस डेंटिशन। वील सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।